जी गांधी जी, ये जो रेजांगला शहीद दिवस आप और आपकी सहयोगियों द्वारा आयोजित किया जा रहा है, तो ये रेजांगला शहीद दिवस क्या है और कब आयोजित किया जा रहा है, इसके बारे में संक्षिप्त में बताइए। देखिए, रेजंगला शहीद दिवस समारोह हम लोग 18 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। और रेजंगला के बारे में वैसे तो इतिहास में सभी लोगों को मालूम है, लेकिन फिर भी हम बताना चाहते हैं कि भारतीय सेना की एक चौकी है लद्दाख में, रेजंगला। वहाँ पर 1962 में भारत का और चीन का युद्ध हुआ था। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, वहाँ पर चीन मतलब भारत की सेना परास्त हुई थी, लेकिन वहाँ पर एक टुकड़ी थी सेना की जिसमें 120 सैनिक थे। और 120 सैनिकों में जिसके जो सेना नायक थे, कमांडर थे या मेजर थे, वो मेजर शैतान सिंह थे। और उस टुकड़ी में 120 सैनिक थे। और 120 सैनिक सभी यादव समाज से, अहीर समाज से ताल्लुक़ रखते थे। मेजर, जैसा मेरी जानकारी में है, मेजर शैतान सिंह ने कहा कि भाई अब बारूद ख़त्म हो गई है, 3 दिन से खाना नहीं मिला है, ऐसी स्थिति में हम लोगों को यहाँ से हट जाना चाहिए। लेकिन उन 120 जो अहीर समाज के जो सैनिक थे, उन्होंने ये कहा कि हम दुश्मन को पीठ नहीं दिखाएंगे और लड़ते हुए यहाँ पर वीर गति को प्राप्त करेंगे, या जो भी होगा यहीं लड़के मरेंगे और जो भी होगा भारत के लिए, अपने देश के लिए लड़ेंगे। ऐसी स्थिति में 1500 सैनिकों ने आक्रमण कर दिया। चीन के 1500 सैनिकों ने उन 120 लोगों पर आक्रमण कर दिया। तो हमारे देश के जो सैनिक थे, उन्होंने अपनी राइफल की बट से और हाथों से 120 लोगों ने 1500 लोगों को मार गिराया। ये संसार में सबसे अनूठा दृश्य है, अनूठी घटना है। और ये संसार में एक अजीबो गरीब तरह से जानी जाती है। और इन रेजंगला के इन शहीदों के लिए, उनके शौर्य के लिए हम लोग एटा ज़िले में और पूरे देश में एक 18 नवंबर को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसी अवसर पर हम 18 तारीख को, सोमवार को, अगापे स्कूल पुलिस लाइन एटा में 2:30 बजे ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। यहाँ पर वक्ताओं के विचार होंगे और काव्य गोष्ठी होगी। और इन रेजंगला के जो शहीद हैं, इनके ऊपर एक विशेष आला का पाठ भी किया जाएगा जो उनके शौर्य पर लिखा गया है। तो आप शहरवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ कि शहरवासियों से तो अपील करूँगा ही, निवेदन करूँगा ही, साथ ही जो हमारी युवा पीढ़ी है उससे हम अपील करना चाहते हैं कि वो अपने देश के इन शूरवीरों के लिए, अमर शहीदों से प्रेरणा लें और अपने देश के लिए हम लोग कुछ करें, आगे बढ़ें। क्योंकि भगवान से ज़्यादा भगवान की पूजा भी जरूरी है, लेकिन उससे पहले हमें अपने देश की पूजा भी करनी चाहिए।